हेलो एस्पायरिंग टीचर्स, स्वागत है आपका डेली वाइब्स में। सीटेट के एग्जामिनेशन शुरू हो चुके हैं। ऐसे में सीडीपी के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 दोनों में 30 क्वेश्चन सीडीपी के रहते हैं। तो अब ऐसे अगर पता चल जाए कि कौन से वो शॉर्ट टॉपिक्स हैं जिसको कंप्लीट कर लेने से आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अच्छे से सही तरीके से सही कर सकते हो, कम से कम 23-24 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छी बात रहे। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं उन सारे टॉपिक्स पे जिन टॉपिक्स को जानने से, जिन टॉपिक्स को पढ़ने से आपका स्कोर अच्छा हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक जिसमें सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं एंड दैट इज डेवलपमेंट। बहुत सवाल होता है इंटरप्ले के बारे में कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट कैसे उसमें इफेक्ट कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, एक वर्ड आता है इंटरप्ले। इंटरप्ले मतलब कि सामूहिक क्रियाकलाप, एज इन कि दोनों एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं। वो परस्पर क्रिया, सामूहिक नहीं कहेंगे, परस्पर बोलेंगे, ज्यादा बेहतर शब्द है। इन दोनों का, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का इंटरप्ले होता है, तब हमारा डेवलपमेंट होता है। देन प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल ऑफ प्लास्टिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ऐसे कई सारे प्रिंसिपल्स हैं जिससे कि सवाल रहते हैं और बहुत ही डायरेक्ट सवाल पेपर 2 में आपको इससे सवाल मिल जाएंगे। फिर है बात सामाजिकरण, सोशलाइजेशन की। सोशलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 सवाल पक्का पक्का तौर पे रहता है सोशलाइजेशन से। कभी मीडिया के रिस्पेक्ट में, कभी जेंडर के रिस्पेक्ट में, कभी रहता है आपको कोई बच्चा किसी जज को देख करके कॉपी कर रहा है उस रिस्पेक्ट में, प्ले के रिस्पेक्ट में, इसी प्रकार सवाल रहता है। फिर है वाइगॉट्स्की की थ्योरी। एज वी नो, वाइगॉट्स्की में 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये कि वाइगॉट्स्की ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का विकास सिद्धांत दिया था, यानी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया। और इस टाइम पे आपको ये याद होना चाहिए कि 2 सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। फर्स्ट वन इज स्केप फोल्डिंग, सेकेंड वन इज पीयर ट्यूटरिंग। इन्होंने इन दोनों चीजों के बारे में बहुत अच्छे से बताया। साथ में एक छोटा सा और चीज जान लेना, दैट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि यहाँ से सवाल एज इट इज जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ, यही वर्ड्स आपको आपके एग्जाम में ऑप्शंस के रूप में मिलेंगे। तो आप जब देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि अरे ये तो वही वाला था। नेक्स्ट इज पियाजे। पियाजे से तो भाई 4 क्वेश्चन पर पेपर रहता है, लिटरली 4 क्वेश्चन सिर्फ सीडीपी के सेक्शन में, और बाकी अभी सारे पेपर्स, बाकी सारा सेक्शन बाकी ही है, जिसमें से कि आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उनको ध्यान में रखना है। उनको आप जब ध्यान में रखोगे आप रिलेट कर पाओगे कि कौन सी स्टेज की बात यहाँ पे की जा रही है। और वाइगॉट्स्की वर्सेस पियाजे, इनका लैंग्वेज एंड थॉट से रिलेटेड जो सोच है वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो दोनों भी एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है। तो इस पे भी आप अपनी पकड़ बना के रखोगे। देन कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी। मोरल डेवलपमेंट से एक सवाल पक्का आता है, और मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी कैसे डेवलप की गई है वो मोरल डायलेमा के ऊपर डिस्कस करके डेवलप की हुई है, जहाँ पे कि दोनों रास्ते सही हैं, पर दोनों में से दोनों रास्ते सही भी हैं, दोनों रास्ते गलत भी हैं, क्योंकि कुछ नुकसान भी हो रहा है, कुछ फायदा भी हो रहा है, दोनों चीजें आती हैं वहां पे। तो कोलबर्ग की थ्योरी इस हिसाब से आप पढ़ना। नेक्स्ट इज गार्डनर की थ्योरी। गार्डनर की थ्योरी में 2 प्रकार के प्रश्न रहते हैं। सबसे पहला प्रकार कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटेलिजेंस गार्डनर ने दिया था या नहीं, और दूसरा कि दिस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस से जो बच्चा बिलोंग करता है वो बच्चा कौन से फील्ड में एक्सेल कर सकता है। इसी को कभी मैच द फॉलोइंग में आता है, कभी ऑप्शन बना के आता है। तो जैसा बता रही हूँ उसी प्रकार आप तैयारी करेंगे तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। देन वी हैव मोटिवेशन। बिना मोटिवेशन के किसी भी काम करने में मन नहीं लगता है, तो वो मोटिवेशन भी आपको वहीं पे मिलेगा। देन जेंडर। जेंडर है सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में हमेशा सवाल आता है, तो आप वहां पे ध्यान रखेंगे स्टीरियोटाइप का। अगेन लर्निंग डिसेबिलिटीज, ध्यान रखना लर्निंग डिसेबिलिटी से एक प्रश्न तो सीडीपी में, कम से कम 2 प्रश्न सीडीपी में, और उसी प्रकार अपने पेडागोजी में भी आपको मिलेगा, जिसमें डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया, ये तीनों, और यस अगेन वन मोर इज देयर, दैट इज ऑटिज्म एंड एडीएचडी। ये जो 4-5 हैं इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यही 4-5 पूछे जाते हैं। और इसका छोटा सा ट्रिक है जो कि आपको लेक्चर्स में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हो। देन वी हैव इंक्लूजन, समावेश। जब हमने पृथक कर रखा है तो अब समावेश करने की भी जरूरत है ना। जो इंक्लूजन वाला जो भी वीडियो बन रखा है आप वहां से जाकर के समावेश देख सकते हो।
जो पॉइंटर्स मैं आपको बताते जा रही हूँ, डिस्कस करते जा रहे हैं, उन सब को आप आरंभ सीरीज के लेक्चर्स में देख सकते हैं। देन वी हैव प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव प्रगतिशील शिक्षा के बारे में जो जॉन डेवी ने बताया था। ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चे कैसे होते हैं, क्लासरूम इज अनफियरफुल, मतलब क्लासरूम एक डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, बच्चे फियरलेस होते हैं, वो फियर उनको उनके अंदर डर नहीं होता। दे आर एक्टिव लर्नर्स एंड दे आर लिटिल साइंटिस्ट, दे आर एक्टिव एक्सप्लोरर्स। इस तरीके के टर्म एग्जाम में आपको यूज करते हुए मिलेंगे, तो आप इन टर्मिनोलॉजीज पे ध्यान रखेंगे। लास्ट इज ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस। बच्चों की गलतियों को डायरेक्टली गलती ना बोल के हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इट इज मोर ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से भी, क्लासरूम मैनेजमेंट से भी 2-3 सवाल रहते हैं। अब तो भाई ये हो गया कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कितने हैं, ये कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब इनकी पढ़ाई कहाँ की जाए, तो इनकी पढ़ाई आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सीडीपी सीरीज आरंभ सीटेट 2022 से कर सकते हैं। जब आप उस लेक्चर पे, माफ करिएगा, आप उस प्लेलिस्ट पे जब टैप करोगे तो आपको मिलेंगे सारे लेक्चर्स एकदम क्रिस्प तरीके से। जाइए देखिए जो टारगेटेड लेक्चर्स हैं, उन सारे टारगेटेड लेक्चर्स को देखिए और जो पॉइंटर्स को डार्क कर रखा है, मार्क कर रखा है, उनको श्योर तरीके से देखिए। एंड यस, लेक्चर्स लाइक क्वेश्चनएयर 1, क्वेश्चनएयर 2, क्वेश्चनएयर 3, ऐसे सारे लेक्चर्स जो होंगे, इन सारे लेक्चर्स को भी बिल्कुल आप अच्छे से देख जाइए, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं उसके बारे में क्लैरिटी दे रखी है, ताकि आप और अच्छे से कर पाओ कि क्वेश्चंस ब्रेक कैसे करना है, वो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स क्या इस्तेमाल करने हैं। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप, उससे जुड़ सकते हैं और हर एक नई वीडियो की अपडेट को और साथ में कोई सीटेट टेस्टेड से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आता है, उन सारी नोटिफिकेशन को प्रायोरिटी वहां पे आप अवेल कर सकते हो। तो जाइए, जुड़ें और बिल्कुल सारे अपडेट्स को प्राप्त करें। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। जाएं, जुड़ें, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछें। आई विल बी देयर हेल्पिंग यू आउट। Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bites. God bless you all.